तो हेलो बच्चों। बच्चों, अगर आप क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपने फैशन स्टडीज या फाइन आर्ट्स कुछ भी लिया हुआ है, तो ये एक टॉपिक है जो आपकी बेसिकली फाउंडेशन है, जो आपको पता ही होनी चाहिए। वो क्या टॉपिक है? एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। अगर आप इवन कॉलेज के भी स्टूडेंट हो और आगे जाके आपको फाइन आर्ट लेना है, आर्किटेक्ट में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट अगर आपको नहीं पता, तो आप डिजाइनिंग इंडस्ट्री में तो घुस नहीं सकते। डिजाइनिंग इंडस्ट्री छोड़ो, आप कोई भी क्लास 10th 11th में भी फुल मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बहुत बार बोला, मैम एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल पे ढंग से समझा दो, एलिमेंट्स क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, मैम प्लीज वीडियो बना दो, प्लीज वीडियो बना दो। आप क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पहले देखते हैं क्या क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का मतलब क्या हो गया? द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर्टिस्ट यूज टू क्रिएट एन आर्ट वर्क। भाई आर्टिस्ट को एक बेसिक ब्लॉक क्या होता है? आर्ट करने के लिए पॉइंट तो बनाएगा ही, पॉइंट बनाएगा तभी आगे ड्राइंग होगी। तो बेसिक ब्लॉक में जैसे आपका पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट होते हैं तो लाइन बनती है। जब बहुत सारी लाइंस होती हैं तो शेप बनती है। और शेप्स को, अगर शेप क्या होती है 2D, 3D में जाए तो फॉर्म्स होते हैं, स्पेस होता है। और अगर उस शेप होगी तो उसमें कलर भरेंगे, तो कलर क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। कलर होगा उस शेप के अंदर, अब वो मेटल का है, ग्लास का है, उसमें टेक्सचर होगा। तो ये सब क्या हो गया? आपके बेसिक ब्लॉक हैं, जो कोई भी ड्राइंग बनाओगे तो ये तो बनाओगे बनाओगे, पॉइंट तो बनाओगे ही, लाइन तो ड्रॉ करोगे तभी तो ड्राइंग बनेगी। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर्टिस्ट यूज टू क्रिएट एन आर्ट वर्क। अगर इतना भी 1 नंबर के क्वेश्चन में लिख दिया क्लास 10th के बच्चे ने तो हो गया, ठीक है? दे आर लाइन, शेप, फॉर्म, वैल्यू, टेक्सचर, स्पेस एंड कलर। और एक ये 8-10 आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, पॉइंट पॉइंट से लाइन बनती है, लाइन से शेप बनते हैं, शेप से फॉर्म्स बनते हैं। और अगर कोई भी इस सरफेस पे कोई भी शेप होगी तो वो जगह तो लेगी ही लेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। तो वो अगर आप कोई भी आर्ट वर्क बनाओगे वो स्पेस लेगा, तो वो आपका स्पेस कहलाता है। फिर आप उसमें कलर फिल करते हो, टेक्सचर डालते हो। तो ये आपके क्या है? बहुत ही बेसिक ब्लॉक्स है। प्रिंसिपल क्या होता है? अब एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के लिए ना एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी सी चीज है। क्या है कि एलिमेंट्स अगर मैं बोलूं, तो अगर हम केजी क्लास में होते हैं तो एबीसीडी सीखते हैं, है ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अगर हम एबीसीडी नहीं आती होगी तो क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं? पूरा वाक्य बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमें एबीसीडी आनी बहुत जरूरी है ना? उसी के बाद हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो एलिमेंट्स भी क्या है? आपके ड्राइंग के एलिमेंट्स है। मतलब पॉइंट बनाना आना चाहिए, लाइन बनाना आना चाहिए, लाइन को जोड़ के शेप बनानी आनी चाहिए, फिर फॉर्म बनाना आना चाहिए, स्पेस पता होना चाहिए, कलर पता होना चाहिए, तभी तो जाके पूरी ड्राइंग बनेगी। इसी तरीके से आपका क्या होता है? जैसे कि मैं बोलूं एबीसीडी पता होगी तभी तो जाके सेंटेंस बना पाओगे। तो एलिमेंट्स क्या हो गए? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। तो प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? द टूल्स टू हेल्प एन आर्टिस्ट अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल वो बातें हैं कि अब हमें एबीसीडी तो आ गई, एलिमेंट्स तो पता चल गए, पर अब जिनको जोड़ के आप पूरी की पूरी पेंटिंग को सुंदर बनाओगे। पूरी की पूरी पेंटिंग कैसे बनेगी? छोटे छोटे एलिमेंट से। आपने एक स्क्वायर बना दिया, फिर रेक्टेंगल बना दिया, उन सारे एलिमेंट को जोड़ोगे तभी तो जाके प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आपको बेसिकली ग्रामर है आपकी, जो आपको सिखाएंगे कि एलिमेंट को कैसे यूज करना है। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एबीसीडी के बाद क्या सीखते हैं? हम ग्रामर सीखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरीके से एलिमेंट्स अगर हमें पता चल गए अपने, लाइन, शेप वगैरह, उसके बाद उसकी जो ग्रामर है कि हमें पेंटिंग को कैसे अच्छी तरीके से दिखाना है, वो क्या होती है? आपकी प्रिंसिपल, जिससे आपका आर्ट वर्क पूरा बनता है। आई थिंक इससे ज्यादा अच्छी तरीके से स्कूल की टीचर क्या, प्रोफेसर क्या, कोई नहीं समझा सकता। मैंने बहुत शुद्ध मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि एलिमेंट्स को जोड़ के क्या बनता है? आपके प्रिंसिपल्स बनते हैं। प्रिंसिपल्स बेसिकली आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब जोड़ते हो, अपनी प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे, तभी वो आर्टवर्क आपका पूरा का पूरा तैयार होगा, ठीक है? जैसे कि पैटर्न, आपने एक एलिमेंट बनाया बट आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न बनाना है, ठीक है? एम्फसिस, यूनिटी, यूनिटी होनी चाहिए पूरी पेंटिंग में। बैलेंस क्या होता है? अभी मुझे पता है आप बोलोगे मैम एम्फसिस, वैरायटी, यूनिटी, बैलेंस हमें नहीं पता क्या होता है, प्लीज समझा दो। तो अभी एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट में लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस मार्क मेड ऑन द सरफेस विद अ पॉइंटेड टूल, है ना भाई? पेंसिल से बनाओगे, स्केच पेन से बनाओगे, किसी से बनाओगे, एक लाइन क्या है? पॉइंटेड टूल से एक लाइन है जो चलती जा रही है, ठीक है? लाइन इज यूज टू डिफाइन शेप। अगर लाइन को जोड़ोगे तभी तो शेप बनेगी। चाहे आप रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो, लाइंस को ज्वाइन करके बनती है। कॉन्टोर्स एंड आउटलाइंस ऑल्सो टू सजेस्ट मास एंड वॉल्यूम। जब आप शेप बना दोगे पूरी की पूरी, तो वो वॉल्यूम भी लेगा और जगह भी लेगा, स्पेस भी लेगा। कैन बी एक्चुअल लाइन डिफाइंड बाय द एजेस ऑफ शेप। तो एजेस ऑफ शेप, जितने आपके पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रायंगल बनाया तो उसमें कितनी लाइंस है? 3 लाइंस है।
तो एजेस ऑफ शेप और फॉर्म से पता चल जाता है कि आपने कितनी एक्चुअल लाइंस बनाई है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। मैम टाइप्स ऑफ लाइन ये क्या बोल दिया आपने, लाइन तो लाइन होती है। अब लाइन की भाई वेराइटी की बात कर रहे हैं, लाइन कैसी, मतलब मोटी लाइन हो सकती है, पतली लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, स्टैंडिंग लाइन हो सकती है, स्लीविंग लाइन हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है ना। तो अलग अलग विड्थ की होती है, अलग अलग लेंथ की होती है, छोटी बड़ी हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। फोकस क्या है लाइन का, शार्प भी हो सकती है, ब्लर भी हो सकती है। और जैसी लाइन आपकी होगी, अगर ब्लर लाइन होगी तो वो आपको सॉफ्ट फीलिंग देगी, राइट। एक शार्प लाइन होगी वो आपको क्या देगी, एकदम एजेस वाली, शार्पनेस वाली, क्लेवर लाइन कहलाएगी, करेक्ट। अलग अलग लाइन से भी अलग अलग फीलिंग जनरेट होती है। चलो शेप एंड फॉर्म्स के बारे में बात कर देते हैं। शेप भाई आपके 2D होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी होपफुली, तो 2D सर्कल बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, कोई भी शेप आपका 2D कहलाता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ मतलब लेंथ एंड विड्थ होती है। जैसे ही उस शेप में आपने डायमेंशन देना चालू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर है, वैसे तो देखने के लिए आपको क्या लगेगा कि मैम ये तो 2D सर्फेस हो रही है, क्योंकि आपने क्या करा, इसकी हाइट भी डाल दी है। तो आपने बेसिकली जब आप लेंथ, ब्रेथ और उसकी डेप्थ की वो कितना लंबा है, ये तीनों चीजें डाल देते हो, तब वो आपका 3D कहलाती है। 3D का मतलब क्या हुआ, फॉर्म। ठीक है, पॉइंट था, पॉइंट से लाइन बना दी, लाइन से शेप बना दी, और शेप में लेंथ और विड्थ होती है। अगर उसमें हाइट डाल देंगे, डेप्थ डाल देंगे, तो क्या बन गया, फॉर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, वैल्यू क्या होती है। वैल्यू क्या होती है, व्हेन डिस्क्राइबिंग अ कलर द टर्म वैल्यू रेफर्स टू द ह्यू, लाइटनेस और डार्कनेस। कलर का एक एलिमेंट है, कलर मतलब कोई भी चीज जब हम देखते हैं ना, एक ऐसे एक प्रिंसिपल मतलब एलिमेंट ऑफ आर्ट बता रही हूँ कि आप कोई भी चीज को बहुत दूर से भी देखोगे तो सबसे पहले जो उसकी चीज दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे पहले अगर हमने कोई दूर से कोई चीज देखी तो क्या दिखाई देगी आपको, एक ऐसा एलिमेंट ऑफ आर्ट बताओ जो हमें कहीं बहुत दूर से भी अगर कोई चीज देखेंगे तो क्या दिखाई देता है, कलर, है ना। शेप फॉर्म्स वगैरह दिमाग में नहीं आता, सबसे पहले उसका कलर दिखाई देता है। कलर का एक पार्ट होता है वैल्यू। वैल्यू आपको क्या बताते हैं कि कोई चीज कितनी लाइट है और कितनी उसकी डार्कनेस है ह्यू की। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वैल्यू चेंजेस आर ऑफन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ब्लैक और व्हाइट। अगर किसी कलर में व्हाइट डालते जाओगे तो वो लाइट बन जाएगा, किसी कलर में ब्लैक डालते जाओगे तो वो डार्क बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ कलर कहलाती है। नेक्स्ट आता है टेक्सचर। कलर डाल दिया, अब अलग अलग सरफेस होता है मेटल का। अच्छा, पेड़ की अगर आपने वो देखी हो ट्रंक, उसमें क्या है, वुडन टेक्सचर ही तो है, उसका सरफेस कितना रफ है ना। पर अगर मैं भाई मिरर का सरफेस बोलूं तो शाइनी प्लस स्मूथ कितना होगा, राइट। मॉल के फ्लोर देखो कितना स्मूथ होता है, और गाँव के घर के अगर सरफेस देखोगे तो कितना होता है, रफ होता है, ब्रिक वाला टेक्सचर होता है। तो इस दुनिया में नेचुरली इतने सारे टेक्सचर आपको मिलेंगे, जैसे हनी कॉम का टेक्सचर हो गया तो उसमें हनी बीव का टेक्सचर बना होता है ना। ड्रॉट कहीं पे सूखा पड़ गया तो उसका टेक्सचर क्या होगा, पत्ती का टेक्सचर क्या होगा, बचपन में हमने करा भी है। कॉइन ले लेते थे, उसके ऊपर पेपर रख देते थे और शेडिंग कर देते थे, तो कॉइन का टेक्सचर पता चलता था। तो हर सरफेस का अपना टेक्सचर है, हर किसी की बॉडी का अपना टेक्सचर है। ठीक है, तो कलर डालोगे उसके बाद आता है टेक्सचर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, टेक्सचर क्या होता है, फिजिकल टेक्सचर होता है और एक विजुअल विजुअल टेक्सचर होता है। फिजिकल टेक्सचर क्या होता है, इज द टेक्सचर यू कैन एक्चुअली फील विद योर हैंड, मतलब हाथ रखोगे तभी टेक्सचर पता चलेगा। ठीक है, हाथ कहीं पे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ब्रिक के ऊपर हाथ रखोगे तो उसको ब्रिक का टेक्सचर ऊपर नीचे पता चलेगा, उसकी सरफेस का कैसा होता है, राइट। या कोई चीज सॉफ्ट है तो कैसा होगा, वो आपका फिजिकल टेक्सचर है, उसको आप फील कर पा रहे हो। विजुअल टेक्सचर क्या होता है, एल्यूजन। एल्यूजन मतलब पेंट एंड पेंसिल कैन बी मैनिपुलेटेड टू गिव द इंप्रेशन ऑफ टेक्सचर। हम क्या करते हैं, पेंसिल से ऐसे टेक्सचर्स देने लग जाते हैं, जैसे आपने कितनी पेंटिंग देखी होगी उसमें बिल्कुल रियलिस्टिक, या फिर आपने कितने ऐसे वॉलपेपर देखे होंगे, सरफेस तो स्मूथ होता है, पर हम ऐसे देखेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ओके ये तो बिल्कुल वुडन टेक्सचर है। वुडन टेक्सचर की जैसे आजकल वो आने लगी हैं, आपकी टाइलें आती हैं, तो वो असली की वुड थोड़ी होती है, उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, पर वो हमें विजुअली दिखता ऐसा है कि वुडन टेक्सचर है, बट होता नहीं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आता, मैंने थोड़ा सा डिटेल में डाला है क्योंकि मुझे पता है एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल कोई भी क्लास में आ जाता है और कोई भी पूछ सकता है भाई, फाइन आर्ट के स्टूडेंट तो इतना तो पूछेंगे, तो बेसिक से है, एबीसीडी है तो एलिमेंट। आगे चलो, फेस क्या होता है। फेस मतलब कोई भी ड्राइंग पे कुछ भी बनाओगे, एक सर्कल भी बनाओगे, पॉइंट भी बनाओगे, तो शीट पे जगह तो लेगा, उसको हम स्पेस कहते हैं। स्पेस दो तरीके की होती है, पॉजिटिव स्पेस होती है और नेगेटिव स्पेस होती है। पॉजिटिव स्पेस होती है, अब जैसे मैंने ये आर्टवर्क की शीट पे देख रही हूँ, तो जो जगह आर्टवर्क फिल कर रहा है वो आपकी पॉजिटिव हो गई, जो जगह आर्टवर्क फिल नहीं कर रहा वो आपकी नेगेटिव होगी। आगे आते हैं, स्पेस क्या है, में हम आ जाते हैं। स्पेस बेसिकली इस पेंटिंग में आप देख पा रहे हो, पीछे की साइड स्पेस बची हुई है, आगे की साइड पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड है। तो स्पेस बेसिकली क्लास 10 11 12 में भी जाओगे तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव ये होती है, जो आपने ड्राइंग वहां बना दी, मतलब एक सर्कल बनाया शीट पे, तो सर्कल क्या होगा, पॉजिटिव, बैकग्राउंड क्या होगा, नेगेटिव। अभी उसने बोला है कि दो मेन पर्सपेक्टिव बताओ, लीनियर पर्सपेक्टिव एंड एरियल पर्सपेक्टिव, इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है। हम एलिमेंट्स पे आते हैं, कलर पे। हमने टेक्सचर पहले कर लिया था, अब एक बार कलर भी समझ लेते हैं। कलर कम्स फ्रॉम लाइट। लाइट अगर होगी तभी कलर दिखाई देगा, सीधी सी बात है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो कलर कैसे दिखाई देगा? डार्कनेस में कलर थोड़ी पता चलता है। व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन कंटेन्स ऑल द कलर। जो व्हाइट लाइट सन में से आती है उसमें सारे कलर दिखाई देते हैं। व्हेन द लाइट रेज हिट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी हिट करेगी मतलब आपकी एक सोर्स ऑफ लाइट है, सन हो गया या फिर कोई ट्यूबलाइट हो गई, उसमें से जो पार्टिकल लाइट के निकल रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करके हमारी आईज में फॉल करेंगे, तभी वो कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है। तभी उसने क्या बोला? आवर आईज रिस्पॉन्ड टू द लाइट दैट इज बाउंस बैक एंड वी सी दैट कलर। इन आर्ट मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कलर्स में ये 3 टॉपिक भी आते हैं आपके, प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? रेड, ब्लू, येलो। इनको आप मिक्स करोगे रेड और ब्लू को तो वॉयलेट बन जाता है, ब्लू और येलो को करोगे तो ग्रीन बन जाता है, और रेड और येलो को करोगे तो ऑरेंज बन जाता है। तो ऑरेंज, वॉयलेट, ग्रीन क्या होते हैं? आपके सेकेंडरी कलर, बिकॉज दे आर ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी कलर। तो ये एक भाई बहुत ही अच्छा सा चार्ट है, ये भी एक बार देख लो। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? रेड, ब्लू, येलो। फ्रॉम दीज इट इज पॉसिबल टू मिक्स ऑल अदर कलर्स। अगर प्राइमरी कलर, ये जो 3 बीच के ट्रायंगल है, रेड, ब्लू, येलो, ये 3 आपके प्राइमरी कलर है। जब आपने ब्लू और येलो को मिक्स किया तो इसने ग्रीन कलर का बाहर ट्रायंगल बनाया है। येलो और रेड कलर को मिक्स करोगे तो ऑरेंज कलर का बनाया है। रेड और ब्लू कलर को कराया तो वॉयलेट कलर। तो ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट ये आपके सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। ठीक है। तो उसने क्या बोला? प्राइमरी कलर वो जो आपको इनको मिक्स करके बाकी के सारे कलर बना सकते हो। सेकेंडरी कलर वो होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 प्राइमरी कलर। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का और एनालॉगस कलर का क्वेश्चन जरूर आता है क्लास 10th और 11th के पेपर में। तो क्लास 10th में आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। सॉरी, 9th 10th 10th के पेपर में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर विच आर अपोजिट इन द कलर व्हील। ये पूरा आपका कलर व्हील कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज एंड ब्लू आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जो बहुत ज्यादा हमें लोगोज में दिखाई देते हैं, राइट। तो डायरेक्ट अपोजिट ऑन द कलर व्हील, जो अपोजिट है, जैसे ग्रीन एंड रेड। ठीक है। ये ब्लू एंड येलो, तो दीज आर जो आपके शेड्स हैं ये क्या है? डायरेक्ट वॉयलेट एंड येलो। तो दीज आर अपोजिट ऑन द कलर व्हील। ठीक है। एनालॉगस कलर होते हैं जो भाई भाई होता है। फॉर एग्जांपल, रेड एंड ऑरेंज एक ही फैमिली में कंसिडर होंगे, है ना। येलो ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, तो ये सारे क्या हो गए? आपके एनालॉगस कलर हो गए। न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं? जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, ग्रेज एंड व्हाइट। कलर नॉट एसोसिएटेड विद द ह्यू, इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये कलर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। ये नॉर्मल कलर है, न्यूट्रल कलर्स हैं, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रे। कूल कलर्स क्या होते हैं? जैसे कि ब्लू, डार्क ब्लू, पर्शियन ब्लू, दीज कलर कॉम्बिनेशन आ रही है। और कूल कलर जो है वॉयलेट की फैमिली हो गई। मतलब हाफ ऑफ द कलर व्हील, जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये आपका होता है कूल कलर। एंड रेड, ऑरेंज, येलो वाले आपके वार्म कलर्स होता है, नॉट हॉट कलर्स, वार्म कलर्स कहलाते हैं, जो कि ये ऊपर वाला पार्ट होता है। तो हाफ कलर व्हील आपका वार्म होता है और हाफ कलर व्हील आपका कूल होता है। ह्यू क्या होता है? अ कलर, अ प्योर कलर स्ट्रेट फ्रॉम द कलर व्हील इज कॉल्ड एज ह्यू। अगर आपने डायरेक्ट ऑरेंज कलर ले रहे हो, डायरेक्ट वॉयलेट कलर ले रहे हो विदाउट एनी मिक्सिंग, अ प्योर कलर फ्रॉम द कलर व्हील इज कॉल्ड एज ह्यू। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी कलर पता चल गए, सेकेंडरी पता चल गए। सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉयलेट और ग्रीन को मिक्स किया हुआ है, या आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिक्स करते हो, और फिर जो कलर कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका टर्शरी कहलाता है। ओके। न्यूट्रल पता चल गया, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रे आर द न्यूट्रल कलर। कूल कलर पता चल गए। हालांकि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्लास 10th के फाइन आर्ट्स की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, उसको देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। चैप्टर 1 पूरा कवर करवा दिया विद ऑल द क्वेश्चन। ये तो मैं एक्स्ट्रा एक लॉन्ग ही इलैबोरेटेड वीडियो बनाई है फॉर एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट शुरू करने से पहले, आज की वीडियो इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जो मैंने अभी बना दी है, और आई थिंक वो ढंग से क्लियर हो गई होगी। उस